नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, मेगा फ्लेक्स प्लास्टिक्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, आईपीओ का वैल्यूएशन चेक करेंगे, क्या जिस प्राइस पे आईपीओ आ रहा है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, उसे चेक करेंगे। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो है बिलोंग करती है। तो बेसिकली कंपनी की अगर मैं 3 प्रोडक्ट रेंज से अगर उसकी बात करूं तो पहला जो प्रोडक्ट रेंज है वो है लिनो बैग्स। तो बेसिकली लिनो बैग्स कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें फल और सब्जियां जो है पैक करना होता है, जैसे कि आलू है, प्याज है, इसके अलावा लहसुन है। तो ये सभी जो सब्जियां और फल है उसका पैकेजिंग में जो है ये लिनो बैग्स काम आते हैं। सेकंड जो है इनका प्रोडक्ट है वो है इनका वूवन फैब्रिक्स। तो जो बड़े बड़े जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं पैकेजिंग के लिए अगेन, तो वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और थर्ड जो प्रोडक्ट है इनका, वो प्लास्टिक बैग्स को जिससे हम सिलाई करते हैं, जिस प्लास्टिक की रस्सी से हम सिलाई करते हैं। तो तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग इनका सुतली, जो बेसिकली इसको सुतली कहते हैं। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स है उसका जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 33 करोड़ का था और मार्च 2022 में ये इंक्रीज हो गया 47 करोड़ हो गया। वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो मार्च 2020 में था अराउंड 2 करोड़ 20 लाख का था, अभी ये इंक्रीज हो गया 2 करोड़ 65 लाख हो गया। हालांकि 2021 में इनका प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिली है ड्यू टू कोविड, लेकिन ओवरऑल जो इनके फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी हमें यहाँ पे कंफर्टेबल देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, इनके अगर मैं कर्जे की बात करूँ तो इनका जो कर्जा जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखोगे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी की देखोगे तो बिल्कुल ये एक डेट फ्री कंपनी है, कोई भी कर्जा नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए कि इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। हालांकि पहले इनके पास था अराउंड 20-40 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन अभी 2022 में कोई भी कर्जा कंपनी के पास नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। अभी दोस्तों, अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है एज ऑन मार्च 2022 वो 2.64 का निकल के आ रहा है। और दोस्तों, अगर मैं इन्होंने बोनस शेयर भी इशू किए थे, अगर उसके बाद का मैं इफेक्ट की बात करूं तो 11.87 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मतलब कि कंपनी ने क्या बोनस शेयर डिक्लेयर किए थे, उसकी वजह से जो है कंपनी का ईपीएस जो है वो डिक्रीज हो गया था और उसकी वजह से ही कंपनी का जो है यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस जो था मार्च 2020 में वो 12.53 का था, वो इंक्रीज हो गया यहाँ पे जो मार्च 2022 में 15.16 का हो गया। लेकिन बोनस के बाद जो है ईपीएस वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर भी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें काफ़ी यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इनका नेट एसेट वैल्यू देखोगे तो नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर 39 का है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 40 का है। तो फिर भी काफ़ी यहाँ पे रीजनेबल हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ लास्ट 3 साल का काफ़ी कम है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये बढ़ा हुआ है। तो 8.11% का रिटर्न, 8.56% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज ऑन मार्च 2022 कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड टू मीट इशू एक्सपेंस और थर्ड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अभी दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 6 सितंबर 2022 को ये आईपीओ आने वाला है और 9 सितंबर 2022 तक ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, आईपीओ का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर रहेगा। मिनिमम जो लॉट साइज रहेगा वो 3000 शेयर्स का रहेगा और इस आईपीओ का जो साइज है वो 11 करोड़ 40 लाख रुपए का है। एचएनआई कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और अमाउंट की बात करूं तो 1,20,000 रुपए का अमाउंट आपको मिनिमम चाहिए होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे आईपीओ आने से पहले 99.79% प्रमोटर्स होल्डिंग थी और आईपीओ आने के बाद 73.32% की प्रमोटर्स होल्डिंग हो जाएगी।
एक मेजोरिटी ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग फिर भी जो है जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है ना कि दोस्तों इनका कंट्रोल भी रहेगा, और कंट्रोल रहेगा तो कंपनी अच्छे तरीके से आगे चल के ग्रो कर सकती है। तो ये अगेन पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए कि एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो कंपनी के पास रहेगा। अभी दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफ़ी सालों से इस बिजनेस में 2007 से इस बिजनेस के अंदर है। कंपनी का हमने फाइनेंशियल देखे, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, प्लस कंपनी के ऊपर कोई भी जो है वो कर्जा नहीं है, प्लस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी हमने काफ़ी देखा कि रीजनेबल है। तो ये सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मुझे लग रहा है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया, तो आप अपना एनालिसिस भी कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कैपिटल अच्छा खासा होना चाहिए। अगर 10 लाख के ऊपर का कैपिटल है तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करना, क्योंकि कम कैपिटल में क्या है दोस्तों, रिस्क हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख के ऊपर का कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, और इसमें अगर लॉस वगैरह होगा तो अगर आप बियर कर सकते हो। और दूसरी चीज ये दोस्तों, आप उसमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक कर लेना कि अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं। अगर ओवर सब्सक्राइब अच्छे खासे मार्जिन से हो रहा है तो ही आप जो है इस आईपीओ में अप्लाई करना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।